अक्सर हम आपके लिए ऐसी सरकारी योजनाएं लेकर आते हैं जिनसे आपको या तो कोई फायदा मिलना होता है या फिर आपके खाते में पैसे आने होते हैं। लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा अलग है, एकदम हटकर। आपको यहाँ कुछ हजार नहीं बल्कि लाख रुपए मिलेंगे, वो भी एक बार में। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस योजना के लिए आपके लिए शर्त सिर्फ ये है कि आपको साहित्य प्रेमी होना है, यानी किताबों का शौकीन। और अच्छी बात तो ये भी है कि इस योजना के लिए रिटायर्ड लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की पुरस्कार योजना के बारे में, जो है आपके काम की। ये पुरस्कार योजना यूपी के राज्य कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है। ऐसे सरकारी और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जिनका साहित्य के क्षेत्र में योगदान रहा हो, उनके लिए तो एक कमाल की योजना है। इसमें हिंदी, उर्दू, गद्य, पद्य, यात्रा विवरण, आत्मकथा, जीवनी, संस्कृति, विज्ञान, इतिहास, दर्शन जैसे क्षेत्र में प्रकाशित किताबें या रचनाएं शामिल हो सकती हैं। इस योजना में पुरस्कार रकम पूरे 1 लाख रुपए है, यानी किताबों से प्यार आपके खाते में पहुंचाएगा पूरे 1 लाख रुपए। बड़ी बात यह है कि इस योजना के लिए अप्लाई करना बेहद आसान है। हम आपको बताएंगे कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, साथ ही वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, साथ ही इस योजना के लिए अप्लाई करने की जरूरी शर्तें क्या हैं। लेकिन उससे पहले ये तो जान लीजिए कि आखिर इस योजना के फायदे क्या क्या हैं। योगी सरकार साहित्य प्रेमी राज्य कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आई है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश ने साहित्यिक रचनाओं को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। इसके तहत लंबे समय तक साहित्यिक सेवा देने और अच्छी किताबों के लिए पूरे 1 लाख रुपए का इनाम सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल 24 पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। तो इस योजना को लेकर आपकी दिलचस्पी तो बढ़ी गई होगी। तो लगे हाथ ये भी बता देते हैं आपको कि आखिर इस पुरस्कार योजना में कौन कौन हिस्सा ले सकता है, यानी वो कौन से जरूरी मानक हैं जिन पर खरा उतरना आपको जरूरी है। इस पुरस्कार योजना का फायदा उठाने के लिए यूपी के नियमित राज्य कर्मचारी जो कम से कम 3 साल सेवा दे चुके हों, वो हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही इसमें पेंशनर्स यानी कि रिटायर्ड कर्मचारी भी हिस्सा ले सकते हैं। संविदा, दैनिक वेतन या वर्क चार्ज कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। कर्मचारियों को अपनी सेवा का प्रमाण पत्र, साथ ही पेंशनर्स को अपना परिचय पत्र, पेंशन पत्र, वोटर आईडी की कॉपी जमा करनी होगी। वहीं इस पुरस्कार योजना के लिए कैसे अप्लाई करना है, उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस पुरस्कार योजना के लिए कौन सी जरूरी शर्तें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इस योजना के लिए अप्लाई करते वक्त किताब में प्रकाशन का साल लिखा होना चाहिए, उसका पब्लिश होना जरूरी है। अगर आपको पहले इस संस्थान से इनाम मिल चुका है तो उसका पूरा ब्यौरा देना होगा। वहीं अब सबसे जरूरी बात कि आखिर इस योजना के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, इस पुरस्कार के लिए अप्लाई करना बेहद आसान है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस योजना के लिए अप्लाई करें। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको सभी ऑनलाइन कॉपियां 15 जुलाई 2025 तक दिए गए लिंक के जरिए जमा करनी होंगी। भरे हुए फॉर्म की 4 कॉपियां और अपनी किताब की 6 कॉपियां 25 जुलाई 2025 तक संस्थान के पते पर भेजनी होंगी। फॉर्म भेजने का पता है कक्ष संख्या 119 ग्राउंड फ्लोर, गेट नंबर 9 के पास, मुख्य भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, हजरतगंज, लखनऊ। सभी प्रविष्टियां आपको अंग्रेजी में भरनी है और डाक से भेजनी है। याद रहे, इसे कुरियर नहीं करना है, डाक के माध्यम से भेजना है, जिसका फोन नंबर और ईमेल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आपको इस पुरस्कार योजना के लिए जिस ऑनलाइन फॉर्म को भरना है वो आपको हमारी इस खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इतना आसान है इस योजना के लिए अप्लाई करना। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म की आपको जरूरत पड़ने वाली है, उसका लिंक आपको सरकारी योजना के इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही यूपी तक आपको ये भी बताना चाहता है कि अगर इस योजना को लेकर आपके मन में और भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके हर सवाल का जवाब हमारी टीम आपकी सहायता के लिए आपको दे। तो कैसा लगा आपको हमारा आज की सरकारी योजना का ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि वो कौन सी अगली योजना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। हम हर बुधवार शाम ठीक 7:30 बजे लेकर आते रहेंगे वो सरकारी योजना जो है आपके काम की। धन्यवाद।